फिर स्वागत है आपके अपने परिवार दिवाकर सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, हमने 3 क्लासों में जो है एचसीएफ एवं एलसीएम को लेकर के कई प्रकार की सवालों का हमने अध्ययन किया तथा यह जाना कि किस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ को लगाते हैं। तो उसी क्लास को हम जारी रखते हुए आज हम लेकर आए हैं और क्लास जिसमें हम देखते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में कुछ कठिन प्रश्नों को हम आज हल करेंगे और देखेंगे कि वह प्रश्न कैसे हम कठिन प्रश्नों को आगामी परीक्षाओं में आसान तरीके से उसको लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास एचसीएफ एम एलसीएम का चौथा क्लास जो है आज हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है और उसको हम किस प्रकार से लगाते हैं। तो देखिए हमारी सवाल दी हुई है, क्या दी हुई है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। कह रहा है दो संख्याओं का जो है क्या कह रहा है, गुणनफल कितना है, 4107 है। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान कितना दिया है, 4107 दिया। और क्या कह रहा है कि उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 37 दिया है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो पूछ रहा है कि उनमें बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए सूत्र हम लगा दीजिए, क्या होता है इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको क्लास में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी कि ये जो है आपका सूत्र होता है किसका, लासा और मासा ज्ञात करने का, यानी कोई भी संख्या ज्ञात करने के लिए आपका जो है सूत्र यही होता है, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ एम होगा, सॉरी यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। इसी सूत्र पर आप रख दीजिए। देखिए कितना दिया है, पहली और संख्या दूसरी संख्या गुणा है, गुणनफल कितना है 4107 है बराबर एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है ना, गुणे एलसीएम का मान नहीं दिया तो एलसीएम हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 37 देखिए एलसीएम के गुणे में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4107 बटे 37 इज इक्वल टू कितना है, एलसीएम हो जाएगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं, 4107 किससे भाग करेंगे हम, 37 से। तो कितनी बार जाएगा, 37 करना 37, यहाँ 11 बचे, 11 में 7 कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा आपका, जीरो उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार 37। तो 10 में 7 गए 3, ये कट गया आपका, फिर 37 उतार लीजिए एक बार, कितना 37 करना 37, यानी आपका जो है आंसर कितना आ गया 111। यानी आपकी बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, एलसीएम का मान कितना आ गया 111। यानी कि आपका जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछ रहा है कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें से आपका सही हो जाएगा, यानी कि 111 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल जो है इसी प्रकार से लगाएंगे हम, ठीक। चलिए देखते हैं अगली सवाल हमारी क्या है। तो इसी प्रकार हमारी अगली सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हों। तो दिया है क्या, सवाल दिया आपका क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 यानी 122 और क्या दिया है 243 में कितना घटाने के लिए कह रहा है, 2 तथा 3, इसमें 2 घटा दीजिए और इसमें से 3 आप घटा दीजिए। देखिए 122 में से हम 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 243 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 240। इसका हम क्या निकाल ले, एलसीएम निकाल, सॉरी एचसीएफ निकाल ले। क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, हाँ तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या होता है एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं। देखिए 120 दिया हुआ है आपका, 120 ये दिया है आपका एक संख्या, और दूसरी क्या है 240। इसका हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ के लिए क्या कर दे, इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर कितना हो जाएगा 120, यानी आपका जो है आंसर कितना हो जाएगा 120। यानी कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपकी 120 हो जाएगी, जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचेगा। देखिए करके देख लीजिए आप, 122 दिया है ना, 122 में जो है किससे भाग कर दें 120 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 120 करना में 120, कितना शेष बच गया आपका 2 शेष आपका इसमें बच गया। इसी प्रकार से 120 से कर लीजिए, किसमें 243 भाग कर लीजिए, किससे 120 से,
कर लेंगे ना, तो 2 बार जाएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि 240, 3 शेष बच गया आपका। तो ऑप्शन इसमें से आपका कौन सही हो जाएगा, जो है इसमें से आपका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सवाल हम लगा लेंगे। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए हमारी अगली सवाल क्या कह रहा है। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4800, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है समान शेषफल आता है। n के अंकों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और क्या कह रहा है 6905 को भाग देने पर। तो चलिए देखते हैं, लिख लीजिए संख्या, लिख लीजिए पहले। कितना दिया है, 1305 दिया है, और क्या दिया है, उसके बाद क्या दिया है 4665, 4665 दिया है, और क्या दिया है, और दिया है 6905, 6905 ये संख्याएं दी है। चलिए इसका हम क्या निकालते हैं, कह रहा है कि बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, इसमें बड़ी से बड़ी तो मासा निकलेगा, यानी एलसीएम निकलेगा। तो देखिए ले लीजिए आप, इसमें से पहले इसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से 4665 माइनस 1305 इज इक्वल टू, उसके बाद इसमें को इसमें से घटा दीजिए, 6905 माइनस 4665, इसी प्रकार से इसमें से इसको घटा दीजिए, 6905 माइनस 1305 बराबर, घटाइए देखिए, 5 में से 5 गया, 0 बच गया आपका यहाँ पर। उसी प्रकार से 6 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा, 6 ही रहेगा। इसी प्रकार 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 300। और इसी प्रकार यहाँ पर कितना बचा, 4, 4 में से 1 गए, 3360 आपका आ गया। उसी प्रकार इसको घटाइए, 5 में से 5 गए, 0, और यहाँ पर क्या 0, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4, यानी कि आपका 4 हो गया। यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में 6 गए 2 बच गया आपका, यहाँ पर 6 है, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हुआ, 10 में 6 गए 4, यहाँ पर कितना था 8, 8 में 6 गए 2, और 6 में से 4 गए 2। ठीक है, इसी पर इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर कितना बचा 10, 10 सॉरी 0, 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा आपका। उसी प्रकार यहाँ 9 है, 9 में से 3 गए 6, और इसके बाद 6 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 5, इतना ही होगा, 6905 ही दिया है ना, 6905। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इनका लासा निकाल लेंगे। देखिए कितना दिया है, 3360 दिया है एक, और क्या दिया 2240 दिया है एक, और क्या दिया है 5300 दिया है। इनका हम क्या निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। देखते हैं कितना मासा आ जाएगा, निकालिए सभी लोग, जल्दी से निकालिए इसका मासा। हाँ अच्छा, इसको देखिए एक बार खड़ा कर देखिए, शायद गलत घटा हुआ क्या, देखते हैं। 5 में 5 गया 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0, 0 हो जाएगा, यानी 9 में से 3 गए, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा, 5600 यानी 5600 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए 5600। अब इसका आप लोग क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। चलिए निकालिए, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इसका अंतर निकाल लेते हैं। देखिए इसका अंतर निकालिए, कितना होगा 0, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ 3 में से 2 गए 1, 1120 है आपका, ये अंतर इसका आ गया। अब इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में 0 गए 0, यहाँ मतलब कितना बचा
सॉरी इसमें से इसको हटाएंगे, 0 में 0 0 हो गया, यहाँ 0 में से 4 नहीं कटेगा 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 6, यहाँ बचा 5 5 में दोगे 3 और यहाँ पर 5 में दोगे 3, यानी 3360। अब इसका खंड कर लीजिए, 1120 है तो 1120 को ऐसे रहने दीजिए, 1120 को ऐसे रहने दीजिए। और उसके बाद 3360 का हम क्या कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। 3360 का खंड कितनी बार किससे काट दें, 2 से। देखिए कितना आएगा, 2 इक्यावन 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 9 0, फिर 2 से काटिए 2, 2 पंचे 2 छंग 2 8 16। उसके बाद या इसको इस तरह रहने दीजिए, इसको हम कर देते हैं क्या, भाग कर दीजिए। किससे भाग कर देते हैं, इसमें 3 से भाग कर दीजिए। देखिए 3360 को 3 से भाग करके देखिए कितना आता है, 3 इक्यावन 3 कट गया, फिर 3 उतारिए, 3 इक्यावन 3, फिर कट गया, फिर 6 उतारिए, यहाँ पर 3 दूनी 6 कट गया 0, यानी 1120 आपका कितना आ गया, 1120 गुणे 3, यानी कि आपका मासा जो है कितना आ गया, 1120 आपका जो है इसका क्या आ गया, HCF कितना आ गया आपका, 1120 आ गया। तो क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है कि यानी कि अंकों का योग, यानी n बराबर कितना आपका आ गया 1120, तो इनका योग पूछ रहा है, तो कर दीजिए योग बराबर 1 + 1 + 2 + 0 बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। यही क्या होगा आपका आंसर। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका इसमें से सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा। इस सवाल को बता लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारी क्या है। तो हमारी अगली सवाल है, 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं, 3 कह रहा है 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है। 3 है, 3 से अगली दो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, और कौन सी हो जाएंगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या है, अभाज्य। तो इसका क्या निकाल लें, लघुत्तम कह रहा है, तो यानी कि इसका क्या निकलेगा, लासा निकलेगा। तो लासा देखिए इसमें कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 × 7 बराबर 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, यानी वह जो है क्या हो जाएगी आपकी संख्या 105 हो जाएगी, जो लघुत्तम पूर्णांक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। तो कह रहा सवाल देखिए, 3 से और अगली दो अभाज्य, 3 मतलब 3 से और उसके बाद अगली दो अभाज्य संख्या, देखिए 5 और 7 उसके बाद 3 के बाद अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कह रहा है कि से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक, से विभाज्य से लघुत्तम पूर्णांक ना। देखिए 3 5 7 का लासा निकालिए 105, देखिए भाग करिए 105 को किससे भाग करिए, पहले 3 से, 3 3 का 9 बार जाएगा, 1 बच गया यहाँ पर, 3 25 15 कट गया आपका। उसी प्रकार देखिए 5 से 105 को भाग करिए, तो 5 का 5 दूनी 10 हो गया आपका, कट गया 5 करिए, 5 के 5 ये भी कट गया। 7 से देखिए 105 को 7 से भाग करिए, कितनी बच जाएगा, 7 का 7, 3 बच गया 35, 7 बचे 35। देखिए पूर्णांक यानी 105वां पूर्णांक है, जो 3 5 और 7 से दोनों से क्या हो जाएगा, तीनों से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर कौन सही हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे अगली सवाल क्या है नेक्स्ट। तो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो, वह न्यूनतम संख्या, यानी कि इसमें क्या निकालना है आपको, न्यूनतम संख्या का मतलब लासा ही निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो। तो 12 दिया, क्या 12 दिया है, 15 दिया है, और क्या दिया है 20 दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 10 बार जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, 15 15 नहीं उतार, 2 5 10। अब किससे काटे, 3 से काटे, 3 का 3 3 5 15, 5 3 5 नहीं कटेगा, फिर किससे 5 से, तो इसे गुणा करिए, 2 × 2 × 3 × 5। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 2, ये तो 2 हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसमें किससे गुणा कर दें, 3 से इसमें कर दीजिए, इसमें 5 से। तो चलिए करिए, देखिए कितना आएगा। तो देखिए 2 × 2 है, 2 × 2 है, उसके बाद देखिए 3 × 3 हो जाएगा,
3 × 3 × 5 × 5, यानी इसका हम क्या कर लेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दिया, इसमें 5 से गुणा कर दिया। करिए, 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 36 पंचे 180 180 पंचे कितना होता है, 180 पंचे होता है आपका 900, यानी कि वह जो पूर्ण वर्ग संख्या जो है 900 होगी। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट वाला हमारा क्या है। तो कह रहा वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो देखिए दोगुना कर न्यूनतम संख्या यानी कि एलसीएम इसका निकालना है, न्यूनतम आप पूछा तो एलसीएम निकालना ही है इसका। तो चलिए देखते हैं क्या है, 12 18 21 और 30, 12 है 18 है 21 है और क्या है 30 है। इसका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम, न्यूनतम दिया तो एलसीएम निकलेगा ही। 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 21 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 15 हमें 30 हो जाएगा। फिर किसे 2 से काटिए, 2 3 6 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 21 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 15 भी नहीं कटेगा। अब किससे काटे, 3 से। तो 3 के अंदर 3 3 त्रिक 9 3 7 21 3 5 15, किससे काटे, फिर 3 से काटिए, 3 के अंदर 3 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काट दीजिए इसको, 7 नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, फिर 7 से, यानी अब कट गया पूरा। तो गुणा कर लीजिए इसका, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, करिए इसका। 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 36 पंचे 180 180 × 7 करिए, कितना आएगा, 7 0 0 7 8 56 की 86 लाए 5 7 कितना 7 5 12। लेकिन क्या कह रहा है कि वह संख्या है जो है, वह संख्या जो दुगुना करने पर किससे कट जाए, 12 18 21 30 से कट जाए, तो इसको हम किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक, कितना हमारा आंसर आ जाएगा 630, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 630, यानी वह 630 ऐसी वह संख्या है जिसको अगर हम दुगुना कर देंगे तो वह जो है 12 18 21 और 30 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल आप लगा लेंगे। चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। तो हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि यदि 63 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। कह रहा है यदि 63 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक ज्ञात कीजिए। 63 दिया है, 87 दिया है और क्या दिया है, 123 दिया है। चलिए देखिए, 63 दिया है, 87 दिया है और क्या दिया है, 123। तो इसको देखिए बारी बारी से क्या निकालेंगे इसका। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, बड़ा से बड़ा यानी कि एचसीएफ, बड़ा से बड़ा दे दिया ना, तो एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो देखिए 87 माइनस 63 कर दीजिए, 87 माइनस 63, सॉरी सवाल लिख लेते हैं एक बार, कितना दिया है, 63 दिया है, 87 दिया है और 123 दिया है। तो देखिए इसको घटाइए, 63 में 63 किसमें से घटाएंगे, 87 में से घटाइए, 87 माइनस 63, उसके बाद 123 में से आप 87 को घटा दीजिए, फिर 123 में से जो है किसको घटा दीजिए, 63 को घटा दीजिए। देखिए तो यहाँ पर 7 में से 3 गए, 4 बच जाएगा आपका, यहाँ पर 8 में से 6 गए, 2 बच जाएगा। इसी प्रकार इसको घटा दीजिए, 13 में से 7 गए, यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर कितना 11 में से 8 गए, 3 बच जाएगा। उसी प्रकार 3 में से 3 गया 0 और 12 में से 6 गए 6, यानी 60 हो जाएगा। इनका अब क्या निकालने हम, एचसीएफ निकालें यानी मासा निकालेंगे। तो देखिए इनका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालें कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या कर लें, 24 36 और 60 का एचसीएफ। देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 बच जाएगा, यहाँ पर कितना 3 में से 2 गया 1, 12, इसका निकाल लीजिए कितना हो गया, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2, यानी कि इसका खंड कर लीजिए कितना हो जाएगा 12 × 2। तो आपका कितना मासा आ गया, आपका मासा यानी एचसीएफ मासा बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक, तो क्या कर रहा है इसमें, देखिए वह कौन सी चीज दुगुना करने पर, सॉरी यदि 63 87, तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12, मतलब 12 आंसर किसमें दे रहे हैं, ऑप्शन में दे रहा है आपका। देखिए
दूसरे में दे रहा है, कह रहा है यार 63, 87 और 23 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है, तो वहां बड़ा से बड़ा संभव भाजक जो है क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन इसमें से आपका कौन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है आपका इसमें से सही हो जाएगा। तो इस सवाल को आप इस तरह लगा लीजिए। तो इसी प्रकार से आप कोई इस सवाल में कोई दिक्कत होती है हमें कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारी क्या है। हमारी अगली सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्या है इसमें अगली सवाल। हाँ, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया था शेष न बचता हो, तो शेष न बचता हो है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या, यानी किसका क्या निकालना है हमको, न्यूनतम यानी कि लासा यानी एलसीएम निकालना है। तो क्या सवाल क्या है, 36 दिया, 48 दिया तथा 112 दिया। 36 दिया, कितना दिया, 36 दिया है, 36, 48 व कितना दिया है, 112 दिया। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। 2 18 में कितना होता है, 36 होता है। 2 24 में 48 होता है। 56 दूना 112, फिर 2 से काटिए इसको, 2 9 18, 2 12 में 24, कितना हो जाएगा 28, यहाँ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 12 2 6 12, 14 बार। फिर 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 7 14। फिर किससे, 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 का 9, 3 7 नहीं कटेगा। फिर किससे, 3 से काटिए 1, फिर 7 से 7 काट दीजिए। अब गुणा कर लीजिए इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4। फिर कितनी बार 3 है, 2 3 बार 3 है, गुणे 7। देखिए गुणा करिए इसका, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 48, 48 ये कितना होता है, गुणा कर लीजिए, 48 गुणे 3, 3 8 24 की 4, हंसी लगा कितना 2, 4 3 12 14 44 गुणे 7। 7 में गुणा कर दीजिए, 44 7 में 7 चौक 28 की 8, हंसी लगा कितना 2, 7 चौक 28 2 30 की 0, हंसी लगा 3 7 कितना 7 3 10, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, 1008 जो है आपका इसमें से एलसीएम आ गया आपका 1008 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो सवाल में क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित करने पर द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। तो 1008 हमारी संख्या है जिसे 36, 48 और 112 से अगर हम भाग करेंगे तो शेष पर हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसका जांच कर लीजिएगा आप लोग। यानी 1008 को 22 से 36 से भाग कर दीजिएगा, 48 से भाग कर दीजिएगा और 112 से आप भाग करेंगे तो शेष पर अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। हमारी अगली सवाल दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर, कह रहा भाग देने पर 43 से देता शेष 7 बचता है। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका 1050 और 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43 बचता हो, 31 बचता हो तथा 7 शेष बचता हो। तो चलिए देखते हैं, घटाते हैं इसको पहले। बड़ी से बड़ी कह रहा था, इसका एलसीएम एचसीएफ यानी मासा निकलेगा। कितना संख्या दी है, 1050 दिया है आपका, 1050 में क्या घटा देंगे, कितना घटाएंगे हम, 43 घटा देंगे, यानी 43 जो है 1050 में हम घटा देंगे। और उसके बाद क्या दिया है, 1250, 1250 में से क्या घटा देंगे हम, 31 को घटा देंगे। और उसके बाद क्या दिया है, 1650, 1650 में जो है हम क्या निकाल घटा देंगे, 7। देखिए कितना हमारा आंसर आएगा, इसको घटा दीजिए, 10 में से 3 यानी जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा है, 4 में से 4 गया 0, फिर 0 आपका हो जाएगा 1007 आपका गया। इसको हटाइए, 10 में से 1 गए 9 बच जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ कितना बचा, 4 में से 3 गए 1, फिर 2 बच गया, यानी 1219 आपका आ गया। इसी को इसको घटाइए, 10 में 7 गए 3, यहाँ कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा है 6 1, यानी कि ये 1007, 1219 और 1643 आपका क्या आ गया, संख्या आ गई। तो अब इसका हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, HCF क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, इसका HCF निकाल लेंगे, HCF इसका हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए इसका HCF निकालते हैं हम। तो देखिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1007 को लिख लेते हैं इसे, माइन कामा 1219 कामा 1643,
इन तीनों का हम क्या निकालते हैं, अंतर, डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 1007 किसको घटाइए, यहाँ देखिए 9 में 7 गया, 2 बचेगा, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, और यहाँ एक जीरो कट गया आपका। इसको अब इसका भी अंतर निकालेंगे इसी प्रकार। देखिए यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, इसमें से इसको हटा देंगे तो 13 में से 9 गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पर कितना बचा है 3 बच गया आपका, 3 में से 1 गया, 2 बच गया आपका, यहाँ कितना है 4 में से 2 गए 4, यानी कि आप और एक से एक कट जाए घट जाएगा। तो देखिए 212 और 2 4 24 दिया है आपका, तो 212 में से लिख लेंगे, इसका हम खंड कर लेते हैं, खंड कर लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा 212 गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी आपका एचसीएफ, यानी एचसीएफ जो है आप कितना आ जाएगा 212 जो है आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो सवाल में क्या कह रहा है 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। ठीक ठीक, तो चलिए इसका हम क्या कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या 2012 का आप खंड कर लीजिए, 212 का, सॉरी देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 ही का अंदर 2 2 2 0 0 2 छंग 12, फिर 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी 53, यानी आपकी जो है बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपकी क्या आ जाएगी 53, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो है हमारी क्या होगी 53 होगी, जिससे जो है क्या कह रहा है इसमें, यानी कि 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर जो है क्रमशः कितना शेष बचेगा आपका 43 बचेगा, 31 बचेगा और 7 बचेगा। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो जो है आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें से आपका सही हो जाएगा, 53 जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार चलिए देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। हमारी अगली सवाल है, जब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जिससे जिससे 989 और 1327 को भाग किया जाता है, भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और शेष 7 रहता है ना। तो देखिए 989 और कितना दिया है 1327 को अगर हम भाग कर देते हैं तो शेष पर कितना बचता है 5 बचता है और 7 बचता है। तो 989 दिया, देख लीजिए 989 दिया है, 989 माइनस 5 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 984, और 1300 कितना 1327 दिया है, इतना ही दिया है ना। 1327 में कितना घटा दें -7 घटा देते हैं, कितना बचता है आपका 1320 बचता है आपका। तो देखिए इसका हम क्या निकाल लें एलसीएम, चलिए इसका ओ सॉरी एचसीएफ निकालिए, 984 का एचसीएफ निकालिए, 984 का एचसीएफ खंड करिए इसका, किससे 2 से वो करते हैं 2 चौक 8, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छः 12, फिर 2 से 2 ही का नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब किससे कटेगा ये 3 से, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 का नम 3, अब किसी से कटेगा 41 से कटेगा आपका। तो एक फिर इसके बाद एक 1320 का खंड कर लीजिए, इससे काटे 2 से, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 जीरो 0, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 जीरो, फिर 2 से 2 का नम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, अब किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब किससे काटेंगे 11 से, काट दिए 11 पचे 55, 5 के यहाँ इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। देखिए एचसीएफ, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें ये 2 है, ये है, ये 2 1 2 3 2 1 2 3, ये 2 2 गुणे 2 गुणे 2 आपका मिल गया। इसमें देखिए 3 है, इसमें देखिए 3 है ना, तो इसमें भी 3 लिख लीजिए आप। अब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए इसको। तो इसका एचसीएफ कितना जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यानी कि जो है कह रहा है आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से 24 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 यदि भाग कर देते हैं तो शेष कितना बचता है 5 बचता है और 7 बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है क्या हो जाएगी 24 आपकी हो जाएगी, जिससे हम इसमें भाग कर देते हैं तो आपका शेष 5 और 7 बचता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवालें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसी प्रकार से हम अभी अगली सवाल देखते हैं क्या है।
देखिए हमारी अगली सवाल क्या है, यदि 60 82, एक मिनट रुकिए, 8 82 में 126 में प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेष फल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का बृहत्तम संभव मान क्या है। बृहत्तम मतलब देखिए बृहत्तम आ गया आपका ना, तो क्या निकालेंगे हम इसमें, इसका हम निकालेंगे जो है, क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। देखिए कितना दिया है, 60 दिया है आपका, 60 दिया है और क्या दिया है, 82 दिया है और 126, 82 दिया है और क्या दिया है, 126 दिया है, तो इसका HCF निकालिए। देखिए इसको इससे घटा दीजिए, इसमें से तो 82 में से पहले हम किसको घटाएंगे, 60 को घटा देते हैं, ठीक। उसके बाद 126 में से हम क्या घटा देते हैं, 82 को घटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 26 में से जो है किसको घटा देते हैं, 60 को घटा देते हैं। चलिए घटाइए, तो यहाँ पर देखिए 2 में से 0 गया, 2 बच गया आपका, 8 में से 6 गया, 2 बच गया, 22 हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए घटाइए, 6 में से 2 गया, 4 बच गया आपका। यहाँ पर कितना बचा है, 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो 12 में से 8 गया, 4 हो गया आपका। इसी प्रकार देखिए इसको घटाइए, तो 6 में से 0 गए 6, और यहाँ पर कितना बचा, 12 में से 6 गए 6, यानी कितना आ गया आपका, 22 44 66। यानी अब हमें जो है 22 44 और 66 क्या निकालना है, HCF निकालना है। इन तीनों का जो है क्या निकालना है, HCF निकालना है। इन तीनों का जो है हम क्या निकाल लें, HCF। तो निकालिए, चलिए 22 खंड करिए, कितना हो जाएगा, 11 गुणे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 44 से करिए, 2 गुणे 2 गुणे कितना, 11। इसी प्रकार 66 करिए, 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 11, ठीक। तो आपका देखिए क्या तीनों में क्या मिल रहा है आपका, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है आपका, 11 दूनी 22 हो गया आपका, 44 गया, 2 दूना 4, 11 में 44, 66, 2 3 6 6 11 6 66, यानी HCF जो है आपका क्या आ जाएगा, HCF। देखिए क्या इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, 2 हो गया आपका। और इस पर 11 11 11, यानी 11 आपका आंसर क्या आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा आपका, 22। यानी कि जो है इसमें से जो है आपका आंसर सही, जो ऑप्शन में कहीं दिया है, हाँ दिया, तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा इसमें से। यानी क्या कह रहा है, यदि हम 60 82 तथा 126 में से, 126 ये है ना, हाँ 126 में से 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग करते हैं तो शेष और प्रत्येक दशा में क्या बचता है, एक ही बचता है, तो वह भाजक का बृहत्तम संख्या का बड़ी 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 संख्या जो है 22 है हमारी, जिससे हम 60 82 और 126 में अगर हम भाग कर देते हैं तो समान शेष बचेगा, मतलब शेष एक ही बचेगा, ठीक। तो आप लोगों को आशा होगी कि ये सवाल जो हमने बताया है आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ रहे होंगे और इसको आप रिवीजन कर रहे होंगे, इस तरह का संबंधित सवालों को भी आप लगा रहे होंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे